अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं आम का अचार, जो कि इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा और आप इसको साल भर तक महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले आम ले लिए हैं मैंने 1 किलो। इनको अच्छे से धो के मैंने खुशक कर लिया है। आपने चेक करके आम लेने हैं, उन पे कोई भी दाग वगैरह कुछ भी ना हो, बिल्कुल साफ़ चेक करके लेने हैं। अब आम के ऊपर ये जो हिस्सा है ब्लैक वाला, इसे हम छुरी से काट लेंगे। इसी तरीके के साथ हम सारे आमों को ऊपर से काट लेंगे। देखिए आम बिल्कुल हमारे साफ़ हो गए हैं। अब इनकी बारी आती है कट करने की। आप इसको किसी भी तरीके के साथ काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको लंबा रखना चाहते हैं, एक आम के 4 टुकड़े करने चाहते हैं या छोटे टुकड़े करना चाहते हैं। बेहतर रहता है कि आप छोटे टुकड़े कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें थोड़ा खाना होता है लेकिन हमें पूरा स्लाइस उसका निकालना पड़ता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए बेहतर यही रहता है कि आप इसके छोटे स्लाइसेस काट लें। इसको काटना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेहतर रहता है कि आप जब आम ख़रीदें तो आप वहीं से इसको कट करवा लें। अब इसको दरमियान में से कट करके एक आम के मैंने 4 से 5 टुकड़े किए हैं और दरमियान में से जितनी गुठली थी उसको रिमूव कर लिया। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दरमियान में से कट करेंगे, ज़रा थोड़ा दबा के कट करेंगे इसको, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी अंदर से सख्त होती है, इसलिए ज़रा थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन कटेंगे। गुठली को अच्छे से अंदर से छुरी की मदद से आप रिमूव कर लें। बहुत आसानी के साथ गुठली अंदर से रिमूव हो जाती है। ये देखें, थोड़ी सी आप नोक से इसको टच करेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। मैंने माशाल्लाह से सारे आम काट लिए हैं और ये देखिए, ये इस तरीके के साथ मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। अब इन सब को एक बाउल में डाल देंगे और आप इनको रख के तकरीबन 1 साल तक आप इसको महफूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जस्ट आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। मैंने सब आम के स्लाइसेस को मैंने एक बाउल में डाल दिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, 1 किलो में 200 ग्राम नमक जाता है, मैंने 4 टेबल स्पून अभी इस्तेमाल किया है। नमक लगा के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब स्लाइसेस पे अच्छे से नमक जो है वो कोट हो जाए, क्योंकि नमक जो है इसको ख़राब होने से बचाएगा और जितना इसके अंदर पानी होगा वो सबको रिमूव कर देगा। अब इसमें हल्दी जाएगी 4 टेबल स्पून। जितना नमक गया है उसके बराबर की हल्दी जाएगी। अगर आप चाहें तो बाद में भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले डालने से हल्दी में इसका अच्छे से फ्लेवर भी आ जाता है और हल्दी जो है वो एंटी फंगल होती है और इसको ख़राब होने से बचाती है। इससे आपकी अचार की लाइफ डबल हो जाती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब जगह पे अच्छे से नमक और हल्दी जो है वो कोट हो जाए। सारा मिक्स हो चुका है, इसमें हल्दी भी और नमक भी, सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको एक बास्केट में डाल के हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसका बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट रख दें। इससे जितना इसके अंदर पानी होगा वो सारा ड्राई हो जाएगा। 3 से 4 घंटों के बाद ये कुछ इस शक्ल में आ गई है, इसका पानी अच्छे से निकल गया है। अब हम एक खुले मुँह वाला बर्तन लेंगे और सारे आम के स्लाइसेस को उसमें डाल देंगे और हम 3 से 4 घंटे की धूप लगवाएंगे उसको। और आपने जब आम के स्लाइसेस को डालना है तो ग्रीन वाला पार्ट नीचे रखेंगे और वाइट वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत कोई पानी रह गया हो तो धूप के साथ वो भी खुशक हो जाए। पहले हमने आम को जब पानी निकालने के लिए रखा था तो हमने धूप में नहीं रखा था, वो हमने वैसे ही छोड़ दिया। अगर आप धूप में रखना चाहते हैं तो धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन अब हम इसे धूप में रखेंगे। सब आमों को अच्छे से हमने एक बर्तन में रख दिया है। अब हम इसको धूप में रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं। 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और आप इसकी शक्ल देख लें, पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है इसका और ये बिल्कुल सूख गई हैं। इसके लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं।
5 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है, 5 टेबलस्पून मैंने कलौंजी ली है और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। 20 से 25 मैंने काली मिर्चें ली हैं। मेथी दाना का मेरे पास पाउडर है, मैंने मेथी दाना जो है वो भी 4 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास साबुत हो तो आप साबुत इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो भी नमी वगैरह हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से और इन्हेंस हो जाए। एक पैन में डालूँगी सारे मसालों को और फ्लेम मैंने नीचे ऑन कर दिया है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम आपने लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं करेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी अंदर से जो नमी वगैरह है वो बस वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसको लो फ्लेम पे मैंने हल्के से 5 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। इसका कलर देख लें आप, माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ। इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे और थोड़ा सा इसको बारीक कर लेंगे। अब जो आम थे हमारे सारा उन पे डाल दिया है मसाला जो हमने ग्राइंड किया था। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें डाली हैं 4 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च। पहले मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपके पास मोटी कुटी लाल मिर्च ना हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून में इसमें नमक इस्तेमाल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ आपके बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। एक जार ले लिया है मैंने, आप किसी भी किस्म का जार ले सकते हैं, कांच का, प्लास्टिक का, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। अब इसमें सारे मसाले जो लगाया है हमने आम को वो सारे इसमें डाल देंगे। पहले सारा आम डालेंगे जो मसाला लगा हुआ है, साथ साथ थोड़ा सा मसाला भी डालते जाएंगे। अच्छे से सारा इसको नीचे से कवर करेंगे सारा। ये देखें माशाल्लाह से साथ मसाला भी जा रहा है और साथ आम के जो स्लाइसेस हैं वो भी हैं। अब सारा मसाला इकट्ठा करके जो बच गया है अब इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना मसाला बचा था सारा आमों के ऊपर डाल दिया है। अब इसमें आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जो चीज़ आपको पसंद हो, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इतना कुकिंग ऑयल या तेल डालेगा कि ये अच्छे से डिप हो जाए। हमने इसको फुल डिप नहीं करना, हम हाफ इसको डिप करेंगे क्योंकि अभी आम हमारा कच्चा है। जैसे जैसे ये गलता जाएगा तो आम नीचे बैठ जाएंगे और ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। मैंने इसमें हाफ़ लीटर ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप इसको 4 से 5 दिन के लिए धूप में रख दीजिएगा और उसके बाद आपका अचार तैयार है। आप इसको दाल चावल के साथ, सब्ज़ी रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक दे के ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।